His 8 in one internationals. नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। अपनी इस पेशकश में आज हम बात करेंगे रहाणे के विराट खुलासे की। बताएंगे कि भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली किस मामले में रहाणे से बिल्कुल जुदा है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि क्रिकेट का एक और कौन सा बड़ा नाम कोहली का मुरीद हो चुका है। और इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि रियो पैरालंपिक गेम्स में साइकिलिंग इवेंट में कैसे ट्रैक पर एक एथलीट का हो गया हादसे का वो शिकार, मौत का शिकार हो गया। लेकिन शुरुआत विराट प्रण के साथ। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर में होने वाले टेस्ट मैच के लिए क्या प्रण लिया है, ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे इस स्टूडियो में मौजूद अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह के साथ। लेकिन इनसे चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोहली ने लिया विराट प्रण। 500वें टेस्ट को यादगार बनाने का प्रण। 200 रन पूरे किए विराट कोहली ने। टीम इंडिया को जीत का तोहफा देने का प्रण, क्योंकि ये टेस्ट भारत के लिए बेहद खास है। विराट कोहली मैदान के बाहर की मस्ती को खत्म कर अब विराट मिशन पर जुट गए हैं, और कोहली का ये विराट मिशन है न्यूजीलैंड पर जीत का डंका बजाने का। कोहली की सेना न सिर्फ कानपुर पहुंच चुकी है, बल्कि अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। कोहली इस बार न्यूजीलैंड की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देना चाहते, इसलिए कानपुर पहुंचते ही विराट जीत का खाका तैयार करने में जुट गए। कानपुर पहुंचने के बाद कोहली ने सबसे पहले 500वें टेस्ट का केक काटकर ये प्रण लिया कि वो हर हाल में न्यूजीलैंड को हराएंगे, और फिर मैदान पर जाकर प्रैक्टिस में जुट गए। दरअसल कानपुर टेस्ट मैच टीम इंडिया का 500वां टेस्ट मैच होगा, और विराट कोहली भी इसे यादगार बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। कोहली को पता है कि हर हिंदुस्तानी की यही ख्वाहिश है कि भारतीय टीम 500वें टेस्ट में जीत का डंका बजाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज करे। लम्हे को कैद करते हुए अपने कैमरे में। वैसे भी जिस तरह से विराट की सेना इस वक्त खेल रही है, कोहली के लिए न्यूजीलैंड को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं दिख रहा। Oh, he's played on. Can you imagine? He's had to counter those. Edge and taken. पिछले एक साल के दौरान विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में एक भी मैच नहीं हारे। कोहली ने इस दौरान श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज का सामना किया, लेकिन हर मैच में विराट दुश्मन की चाल नाकाम करने में कामयाब रहे। Now it's gone straight to cover. Once again, Stian van Zyl. विराट ने पिछले 13 महीने के दौरान खेले 10 में से 7 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। इस दौरान कोहली ने 41.28 की औसत से 578 रन भी बनाए हैं, एक शतक और 2 अर्धशतक के साथ। और अब कोहली अपने इस विराट रिकॉर्ड को न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बरकरार रखना चाहते हैं। विराट के लिए अच्छी बात यह भी है कि न्यूजीलैंड की टीम के लिए मुंबई के खिलाफ प्रैक्टिस मैच ज्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ है, क्योंकि जिन स्पिनर्स के दम पर कीवी टीम भारत को टक्कर देने आई थी, न्यूजीलैंड के लिए फिरकी का वो दांव मुंबई के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में ही नहीं चल पाया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज मुंबई की टीम को जहां पहली पारी में ऑल आउट करने में नाकाम रहे, वहीं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। इसी बात का फायदा विराट कोहली टेस्ट सीरीज में उठाना चाहेंगे, और फिर न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा हथियार टीम सऊदी भी चोटिल होकर टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं। यानी हर कुछ कोहली के मुताबिक ही चल रहा है। बस विराट को इंतजार है कानपुर के ग्रीन पार्क में टेस्ट सीरीज का पहला मैच शुरू होने का। जिसके बाद हर तरफ सिर्फ और सिर्फ विराट और उनकी टीम की गूंज ही सुनाई देगी, और कानपुर में कमाल कर कोहली अपने विराट प्रण को पूरा कर पाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो देखा आपने क्या
प्रण लिया है विराट कोहली ने। जीत यहां पर हासिल करेंगे। 500वां टेस्ट मैच होगा भारत का और इसलिए यहां पर जीत से कम किसी को मंजूर नहीं, और खासकर विराट कोहली जब सामने हो। मनिंदर जी यहां मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत मनिंदर जी। ये विराट प्रण, और हमें तो ऐसा लगता है कि आदत सी हो गई है अब जो पिछले कुछ मैचों में देखा है, लेकिन ये तो खासकर 500वां टेस्ट, ये सबके लिए खास, विराट कोहली के लिए भी खास और तमाम क्रिकेट से जुड़े दूसरे लोगों के लिए भी। देखिए, विराट कोहली का जहां तक सवाल है, बेसिकली एक एग्रेसिव नेचर के खिलाड़ी हैं और उनकी कैप्टनसी में भी वो एग्रेशन दिखती है। विराट कोहली भी क्रिकेट खेलते हैं, मैचेस खेलते हैं जीतने के लिए, और कोच भी ऐसे हैं साथ में अनिल कुंबले, जिनका एटीट्यूड इसी तरह का था। हालांकि दोनों का एग्रेशन दिखाने का तरीका अलग था। सो ऐसे में मुझे लगता है कि एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है जो हमने वेस्ट इंडीज में देखा। चुपचाप से काम करते रहे अनिल कुंबले, और मैदान के ऊपर जिस तरह से विराट कोहली ने एग्रेशन दिखाया, सो आई थिंक ये अपना रिकॉर्ड भी इंप्रूव करने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि 13 टेस्ट मैचेस हिंदुस्तान की सरजमी पर खेले जाने हैं, और जिस तरह की कंडीशंस हैं, मुझे लगता है इंडियन टीम को बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। और केक भी पहले ही काट लिया है। लगता है कि कॉन्फिडेंस जो है अभी से ही बढ़ा हुआ है। देखने वाली बात कि किस तरह का परफॉर्मेंस होता है। वैसे जैसे जैसे विराट कोहली का कद बढ़ता जा रहा है, उसी तरह कोहली के फैंस की तादाद भी लंबी होती जा रही है, और इसी फेहरिस्त में अब एक नया नाम जुड़ गया है। अपने जमाने के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान का, जिन्होंने कोहली को लेकर की है ऐसी विराट भविष्यवाणी जो इससे पहले सिर्फ सचिन ने ही किया था। कौन है ये कप्तान, कौन है ये दिग्गज खिलाड़ी, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। कोहली तोड़ेंगे सचिन का रिकॉर्ड। सचिन से भी आगे निकल जाएंगे विराट कोहली, क्योंकि कोहली जैसा कोई नहीं। विराट कोहली को लेकर यह भविष्यवाणी की है ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज क्रिकेटर, जिन्होंने कोहली को न सिर्फ इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा बल्लेबाज बताया है, बल्कि ये भी कहा है कि जब विराट क्रिकेट से संन्यास लेंगे तो क्रिकेट के ज्यादातर रिकॉर्ड्स भी कोहली के नाम ही दर्ज हैं। कोहली को लेकर ये विराट भविष्यवाणी की है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज एलन बॉर्डर ने, जिनके मुताबिक कोहली ने अपना कद इतना ऊंचा कर लिया है कि वर्ल्ड क्रिकेट में उनके जैसा दूसरा कोई भी नहीं दिख रहा। एलन बॉर्डर ने कोहली को लेकर कहा है, मुझे यकीन है जब कोहली अपना क्रिकेट करियर खत्म करेंगे तो उनके नाम क्रिकेट के सभी बड़े रिकॉर्ड दर्ज होंगे। हालांकि ये कोहली के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कोहली इस कारनामे को बड़ी आसानी से अंजाम दे देंगे। मैं कोहली की बल्लेबाजी को बेहद पसंद करता हूं और इसमें कोई शक नहीं कि मैं उनका फैन भी हूं। एलन बॉर्डर इस वक्त भारत में ही है और तमिलनाडु में चल रहे तमिलनाडु प्रीमियर लीग के पहले सीजन का मैच देखने पहुंचे हुए हैं। इसी मैच के दौरान एलन बॉर्डर ने कोहली को लेकर यह विराट भविष्यवाणी की। वैसे बॉर्डर की यह भविष्यवाणी सच भी साबित हो सकती है, क्योंकि जिस रफ्तार से विराट के बल्ले से रन निकल रहे हैं और कोहली हर मैच में रनों की बारिश कर रहे हैं, वो अगर इसी तरह खेलते रहे तो फिर विराट क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। विराट कोहली ने अब तक खेले 171 वनडे में 51.51 की औसत से 7,212 रन बनाए हैं, 25 शतक और 36 अर्धशतक के साथ। वहीं 5 साल के अपने टेस्ट करियर में कोहली ने 12 शतक जड़ते हुए 3,245 रन बनाए हैं और टेस्ट में कोहली का औसत 45.06 का है। विराट अभी 28 साल से भी कम उम्र के हैं, यानी अगर कोहली को चोट की समस्या नहीं हुई और फॉर्म ने साथ दिया तो वो कम से कम 7 से 8 साल और खेल सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्रिकेट के कई रिकॉर्ड्स कोहली के नाम जुड़ जाएंगे। वैसे एलन बॉर्डर ने टीम इंडिया के वनडे और T20 कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने धोनी को वनडे कप्तानों में बेस्ट बताया। एलन बॉर्डर ने धोनी को लेकर कहा, धोनी क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन छोटे फॉर्मेट में धोनी का जवाब नहीं। मेरी नजर में धोनी वनडे के बेस्ट कप्तानों में एक है, लेकिन विराट क्रिकेट के हर फॉर्मेट में लाजवाब है। इसके अलावा पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी विराट कोहली को क्रिकेट का नया नगीना बताया था। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय टेस्ट कप्तान कोहली किन बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि कोहली की फैन फहरिस्त में आगे और कितने नाम जुड़ते हैं और कोहली अपने विराट अंदाज से और किस किस को बोल्ड करते हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो बल्लेबाज हैं लेकिन बोल्ड कर रहे हैं, अब मुरीद बनाते चले जा रहे हैं। फेरिस्त बहुत लंबी होती चली जा रही है। मनिंदर जी, ये तो लगता है कि बहुत ही लंबी लिस्ट हो जाएगी। अब एलन बॉर्डर जो है मुरीद हो गए। देखिए, बहुत बड़े बड़े दिग्गज उनके मुरीद हैं। रिचर्ड हैडली ने भी उनकी तारीफ की है, रिकी पॉन्टिंग ने भी उनकी तारीफ की है। लेकिन सचिन के साथ सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ना, जो टेस्ट मैच में 100 माफ कीजिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक हैं, वहां तक पहुंचना अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना। लंबा है, लेकिन संकेत तो सभी दे रहे हैं कि इस तरह से खेलते रहे तो जरूर पहुंचे। देखिए, क्वालिटी भी है, डिटर्मिनेशन भी है, एग्रेशन भी है, जो सारी क्वालिटीज है वो चाहिए। लेकिन एक चीज का साथ बहुत जरूरी है, वो है किस्मत। क्योंकि इंजरीज भी आएंगी, फॉर्म भी ऐसी होगी जहां पर कि आपकी फॉर्म नीचे गिरेगी। उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, ये देखने वाली चीज होगी। क्योंकि इस समय जिस दौर से गुजर रहे हैं वो गोल्डन पीरियड है। वो जब भी मैदान पर उतरते हैं, जो भी क्रिकेट खेल रहे हो, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट मैच हो, रन्स बना रहे हैं। लेकिन जब ये फॉर्म नीचे जाएगी, जब इंजरीज आएंगी, तब असली टेस्ट है। तब असली टेस्ट और असली इम्तिहान होगा विराट कोहली का। लेकिन विराट कोहली शायद इसको देखकर ही लगातार जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिटनेस के होर लोगों को भी सिखा रहे हैं, दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। ये हमने देखा है और इसीलिए लगता है कि लंबी रेस के घोड़े साबित होने के लिए उन्होंने भी कमर कस ली है। यहां पर आगे हम बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर कौन सा बड़ा खुलासा विराट कोहली को लेकर अजिंक्य रहाणे ने किया है। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। There's 18 one-day internationals. न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया खेली है। विराट के बाद जिस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रहने वाली है वो है अजिंक्य रहाणे, और उन्होंने विराट कोहली को लेकर क्या एक बड़ा खुलासा किया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जब कभी विरोधी टीम का खिलाड़ी मेरी एकाग्रता भंग करने या फिर मुझे उकसाने की कोशिश करता है तो मैं उनकी तरफ देखकर बस मुस्कुरा देता हूं और अपने बल्ले से उसका जवाब देता हूं। यानी कुछ और नहीं करता, बस अपने बल्ले से जवाब देता हूं, क्योंकि मुझे स्लेजिंग का जवाब देने में नहीं बल्कि सुनने और इग्नोर करने से प्रेरणा मिलती है। जबकि विराट आक्रामकता के साथ स्लेजिंग का जवाब देते हैं, क्योंकि शायद उनको इससे प्रेरणा मिलती है, यानी आक्रामकता के साथ वो जवाब देते हैं। रियो पैरालंपिक गेम्स ईरान के एक खिलाड़ी के लिए मौत का गेम बन गया, क्योंकि ईरान के साइकिलिस्ट की रेस के दौरान चोट लगने से मौत हो गई। ईरान के साइकिलिस्ट सरफराज बहमान की रियो पैरालंपिक खेलों की साइकिलिंग रेस के दौरान दूसरे खिलाड़ी से टक्कर हो गई, जिसके बाद वो नीचे सड़क पर गिर गए थे और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसके साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि यह खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।